हरियाणा कांग्रेस के प्रधान राव नरेंद्र सिंह के लिए नई सिरदर्दी पैदा हो गई है। 12 साल पहले का सीडी कांड का जिन दोबारा बोतल से बाहर निकल आया है और वो राव नरेंद्र सिंह को परेशान करने की दौड़ में शामिल हो गया है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिवरान। आज हम खरी न्यूज में चर्चा करेंगे राव नरेंद्र सिंह की नई सिरदर्दी की, उनके सामने हालात की और उनके ऊपर पड़ने वाले इफेक्ट की। राव नरेंद्र सिंह 2009 से 2014 की सरकार में भूपेंद्र हुड्डा के साथ मंत्री रहे थे। उनके ऊपर सीडी कांड का आरोप लगा, उसके खिलाफ बरसों से जांच चल रही थी, लेकिन अचानक ही वो जिन बोतल से बाहर निकल आया और अक्टूबर में इस मामले में उनके खिलाफ चार्ज फ्रेम हो गए और अब नारनौल की कोर्ट ने उन्हें 10 फरवरी को कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा है। राव नरेंद्र सिंह के लिए ये मामला बेहद गंभीर इफेक्ट डालने वाला साबित हो सकता है। वैसे तो केस लंबा चलने के पूरे और भी आसार हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये केस उस समय दोबारा से एक्टिव हुआ है जब राव नरेंद्र सिंह अपनी सियासी पारी के नए मुकाम पर पहुंचे हैं। वो हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश सदस्य बने हैं। वो पूरे हरियाणा में पार्टी को मजबूत करने के अभियान में जुटे हुए हैं। राव नरेंद्र सिंह अपना खुद का व्यक्तिगत सियासी रसूख बढ़ाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में सीडी कांड का ये जिन उनकी पूरी वर्किंग पर इफेक्ट डालने का काम करेगा, उनके दिमाग में कोर्ट की तारीखें भरने का काम करेगा, क्योंकि कोर्ट की तारीखें एक ऐसी चीज़ है जब अगली तारीख तय हो जाती है तो व्यक्ति के दिमाग के अंदर वो फिक्स हो जाती है और बार बार उस तारीख का ध्यान अपने आप ही आ जाता है। ऐसे में राव नरेंद्र सिंह के लिए ये सीडी कांड का केस एक बड़ी सिरदर्दी पैदा करेगा, उनको लगातार परेशान करने का काम करेगा, उनकी रातों की नींद और दिन का चैन खराब करने का काम करेगा। यानी प्रदेश सदस्य बनने के बाद राव नरेंद्र सिंह जो फील गुड कर रहे थे, उसके ऊपर इस सीडी कांड के केस ने नेगेटिव इफेक्ट डालने का काम किया है, उनके मिजाज को खराब करने का काम किया है, उनके मूड को अपसेट करने का काम किया है और ऐसे में ये केस राव नरेंद्र सिंह के लिए एक बड़ी समस्या पैदा करता हुआ नजर आ रहा है। वैसे तो इस सीडी कांड को लेकर राव नरेंद्र सिंह का कहना है कि इस केस में कुछ भी नहीं है, ये केस एक सोची समझी प्लानिंग के तहत बनाया गया है और ऐसे में इस केस का परिणाम उनके खिलाफ नहीं जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब परिणाम आएगा, जब इसका फैसला आएगा, तब तक जो परेशानी होगी, तब तक जो एक्टिविटी होगी, वो निश्चित तौर पर सिर्फ और सिर्फ राव नरेंद्र सिंह को इफेक्ट करने का काम करेगी, उनकी सियासत पर नेगेटिव इफेक्ट डालने का काम करेगी, उनके मजबूत इरादों को इफेक्ट करने का काम करेगी और उनकी वर्किंग को प्रभावित करने का काम करेगी। यानी ये केस जब तक चलेगा तब तक राव नरेंद्र सिंह चैन से नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि दिमाग में केस की जो तारीख है वो सबसे बड़ा इफेक्ट डालती है और ऐसे में वो बेफिक्र होकर अपनी सियासत को दौड़ा नहीं पाएंगे, वो बेफिक्र होकर वर्किंग नहीं कर पाएंगे और ऐसे में ये केस उनके लिए बड़ी रुकावट बनता हुआ साबित हो रहा है। अब देखने की बात यह रहेगी कि राव नरेंद्र सिंह इस केस से कैसे निपटते हैं, अपने आप को मानसिक तौर पर कैसे मजबूत करते हैं और इस केस की तारीखों को भुलाकर अपनी वर्किंग को कैसे बदस्तूर जारी रखते हैं और इस केस को साइडलाइन करके अपने सियासी रास्ते को, अपने सियासी टारगेट को किस तरह से तय करते हैं, हासिल करते हैं और आगे बढ़ने का सिलसिला जारी रखते हैं। आप राव नरेंद्र सिंह के ऊपर इस केस के इफेक्ट का क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या सीडी कांड का ये जिन राव नरेंद्र सिंह की सियासत को निगलने का काम करेगा या राव नरेंद्र सिंह की सियासत पर इस सीडी कांड के केस का कोई असर नहीं पड़ेगा? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। राव नरेंद्र सिंह की सियासत की अंदरूनी खबरों को जानने के लिए आप लगातार खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।